नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमारा कल्याण अभी तक क्यों नहीं बना, हमारा कल्याण अभी तक क्यों नहीं हुआ, मैं आपको हम सबकी क्या त्रुटियां हैं वो बताता प्रयत्न करूंगा। आप एकाग्रता से सुनेंगे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं या नहीं हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, हाँ ये तो कहते हैं हम, और दूसरी तरफ हम लोग धन, ध्यान से सुनो, धन पाने की, संतान पाने की, मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं। बचपन से माँ बाप ने रास्ता गलत सिखाया। रे क्या बताओ, धन इकट्ठा करो, ये किसी ने नहीं कहा एक दिन तुम छोड़ के मरोगे। आपने जो कुछ इकट्ठा किया, मान भी यहीं रह जाएगा, संतान भी यहीं रह जाएगी, धन भी यहीं रह जाएगा। ये तो भगवान की कृपा से मिलने वाला है। आपकी मेहनत से धन नहीं आता, ये आपके प्रारब्ध हैं जिससे आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं। आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत की व्यापार करने में, अरे बाबा मजदूर से ज्यादा मेहनत की क्या, तो आप चुप हो जाते हो, नहीं इतनी मेहनत तो नहीं की। तो मजदूर क्यों नहीं तरक्की कर गया, मजदूर के पास धन क्यों नहीं आ गया। अगर मेहनत करने से धन आता तो सारे मजदूर सबसे ज्यादा पैसे वाले होते, और हम लोग धन को, संतान को और मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना, नोट करो, इन सब चीज के लिए जितना हम बेचैन रहते हैं, क्या कभी उतना परमात्मा के लिए है? परमात्मा के लिए बस हम क्या करते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, भोग लगा देते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। मैंने बहुत खुल के आप लोगों को बताया, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये तो छल कपट में आता है। क्योंकि यहां मन नहीं होता, यहां सूक्ष्म शरीर नहीं होता। आप अपने आप में देख लीजिए, आप जितना अपने घर के लिए जी तोड़ परिश्रम करते हो, उतना भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, सेवा करने के लिए कितना जी तोड़ परिश्रम करते हो। क्योंकि मन संसार में लगा हुआ है, मान बढ़ाई में लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है। यही मन है मिला था भगवान के लिए, लेकिन हमने नहीं लगाया। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया कि सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, ये भगवान में लगना है। स्थूल शरीर, ध्यान से सुनो, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां संसार के लिए, ये शरीर यहीं पैदा हुआ है, यहीं मर जाएगा। सूक्ष्म शरीर पैदा नहीं होता, ये आत्मा के साथ आता है।
कारण शरीर भी पैदा नहीं होता। अब बताइए, माँ बाप को इस बात का भी ज्ञान नहीं होता। वो स्थूल शरीर को देख के खुश होता है। उस स्थूल शरीर में दो शरीर और आते हैं साथ में, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जितना जी तोड़ परिश्रम हम संसार के शरीर के लिए करते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में कभी भी किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया या हम छटपटाए? आप सोचिएगा, हमारे परिवार का कोई मेंबर बीमार हो जाए, हमारा फर्ज बनता है उसकी सेवा करना, लेकिन छटपटाते हैं, जबकि पता है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम केवल सेवा करना है, होगा वही जो राम रचे डाका। मन बेचैन होता है, मन परेशान होता है। यही बेचैन, यही परेशानी, यही छटपटाहट कभी भगवान के लिए हुई हो तो बताओ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ शब्दों के माध्यम से निवेदन करता हूं। तुच्छ धन, तुच्छ धन क्यों कह रहे हो? छोड़ के जाओगे तो तुच्छ है। मान के लिए हम भटकते और रोते फिरते हैं। तुच्छ धन, इसे तुच्छ कहा गया। मान के लिए हम भटकते हैं, रोते हैं। क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर, सब नोट करो, क्या परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू गिराया हो तो बताओ? एक आंसू आया हो भगवान के लिए कि प्रभु अरे अब तो जाग गए, अब तो समझ आ गया, बुढ़ापे में सही, अभी ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं पटरी पे 1 सेकंड में ले आऊंगा तुम्हारे को भक्ति की। कैसे? अपना मन बदल लो, तुम्हारा कारण शरीर का ज्ञान हो जाए, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि मुझ में लग जाए, बस चल पड़ी ट्रेन भक्ति के मार्ग पर। परमात्मा के लिए व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू नहीं गिराया। आने लगेंगे अपने आप, आने लगेंगे, प्रेम हो जाएगा भगवान के चाहत से। अभी नहीं है, अभी तो भगवान से मांगने का प्रेम है। इस अवस्था में, ध्यान से सुनो, इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? अब बताओ, चल तो रहे हो संसार की ओर और परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो। सभी पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मूर्ति के दर्शन तो होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है, कारण शरीर का अभी हमें ज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान ही नहीं तो परमात्मा का दर्शन किसको दे? परमात्मा हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा कहां है? सोचो। जितनी लालसा संसार के लिए है, जितनी तड़प, जितनी बेचैनी, जितनी उत्कंठा, जितनी प्यास, हमने तो अपना सारा मन, ये अंडरलाइन करके नोट कर लेना जो बोल रहा हूं, हम सब ने अपना सारा मन अनित्य, अनित्य क्यों कह रहे हो? संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है। मैंने इसीलिए बोला है, नोट करो, हमने अपना सारा मन अनित्य, झूठे सांसारिक विषयों के कूड़े करकट से भर रखा है। हमारे मन में सारा संसार भरा हुआ है। भगवान का प्रेम नहीं, क्यों? क्योंकि मन इन्हीं में अपनापन करता है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कभी
कोई स्थिर रह सका है? आप सोचो, आपके प्राण निकल रहे हो, अब पानी ना मिल रहे हो, उसमें आपके सामने जमादार का मकान आ जाए, जमादार चमड़े के थैले में, पहले मशक बोलते थे, पानी डालता था, आप उसका भी पानी पीने को तैयार हो जाओगे? आप उसका पानी भी पीने को तैयार हो जाओगे? फिर ये नहीं पूछोगे कि तेरा गिलास धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है, तेरा पानी आरओ का वाटर है कि नहीं है, तेरा पानी शुद्ध है कि नहीं है। कारण जोर की प्यास, प्राण निकल जाएंगे अगर 1 मिनट पानी नहीं मिला। तो हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं कब प्राण निकल जाए। भगवान को पाने की प्यास कहाँ है? हाँ, कल चलेंगे, कल चलेंगे सत्संग में, कल गुरु जी के पास चलेंगे। बताओ, संसार की भूख प्यास के लिए तो आज, भगवत प्राप्ति के लिए कल। और आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि कल कभी नहीं आती है। हमारी भोग लिप्सा, भगवान के प्रति उदासीनता, इन बातों को सिद्ध करती है हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख प्यास अभी तक तो नहीं लगी है, नहीं लगी है। जिस दिन वो भूख लगेगी, जिस दिन वो प्यास लगेगी, भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं अच्छी लगेगी। आप भी मीरा की तरह अंदर ही अंदर मन में गुनगुनाने लगोगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अभी वीना जी ने बताया था ना, 1 सेकंड का टाइम मिले उसमें भी भगवान का चिंतन करो। 1 मिनट का समय मिले। अब कोई बताओ, मिनट का समय नहीं मिलता? हाँ, मिलता तो रोज है। सारा दिन हमारे पास तो काम ही कोई नहीं, हम तो खाली बैठे रहते हैं। हम तो ये सोचते हैं किसी का फोन आए तो थोड़ी गप्पे मार लें। यानी मैं सोचता हूं कई बार, हम लोगों के पास गप्पे मारने के लिए समय है, संसार की चर्चा करने के लिए समय है, भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं। सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि भगवान के लिए अभी मन में भूख प्यास नहीं है। और मैंने कहा, जिस दिन भूख प्यास लगेगी, भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु हमें अच्छी ही नहीं लगेगी, उस दिन हमारा चित्त, अब देखो चित्त क्या होता है? मन बुद्धि का तो आपको ज्ञान है, चित्त का पता है आपको? चित्त माने अटैचमेंट, संबंध। अब हमारा मन संसार में चिपटा पड़ा है, हमारा चित्त, चित्त में क्या है? लॉकर के अंदर पूरा परिवार घुसा हुआ है। परिवार के संबंधों की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिस दिन आपको भगवान के प्रेम की प्यास लगेगी, उस दिन हमारा चित्त, ध्यान से सुनो, सब ओर से हटकर केवल भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग गाते भी हो, बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। मेरा ही नेट चला गया, वाह वाह। देखिए, मेरा ही नेट चला गया भैया, इंटरनेट बंद हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपको बैठत उठत घूमत फिरत मन में भगवान के प्रेम की चटपटी लग जाएगी। आप जिससे बातें करोगे, भगवान की बातें करोगे।
हमारा चित्त, देखो चित्त का आपको पता नहीं है। आप लॉकर में क्या रखते हो? लॉकर में तो पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं। ना ना ना, मैं उस लॉकर की बात नहीं कर रहा। वो तो लॉकर एक दिन खाली हो जाएगा। ऐसा कौन सा लॉकर है जो आपके साथ हमेशा रहता है? आप बाजार में हो, आपके हृदय के लॉकर में आपके चित्त में क्या रहता है? संसार, परिवार, ये लॉकर है। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक मन हट जाता है, तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगता है, उस समय हम अनायास कह सकते हैं क्या? इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती है। इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती है। पल पल में मेरे राम श्याम की मूर्ति स्मरण में आती है। यानी बैठत उठत भगवान की याद, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की बातें। अभी संसार में भक्तों की कमी नहीं है, भगवान के प्रेमियों की कमी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, हमारे मोबाइल में उनके कांटेक्ट नंबर नहीं है। ये हो सकता है हमारे मोबाइल में अभी वो ग्रुप नहीं बने हुए जो केवल भगवान के प्रेमी हों। वो तुम्हारे शरीर का हालचाल भी ना पूछे, जब पूछें आज कौन सी लीला की, आज कौन से भगवान का ध्यान किया, आज भगवान की कौन सी लीला का ध्यान किया, जरा बताओ। जो चर्चा करें तो भगवान की, भोजन करें तो भगवान का, नींद सोएं तो भगवान के साथ, उठें तो भगवान के साथ। इसलिए भगवान के परम मधुर, परम आनंद स्वरूप होने पर भी देखो कमाल, भगवान से परम मधुर कोई नहीं है। परम आनंद स्वरूप यानी उनसे बड़ा आनंद तो किसी में नहीं है संसार में। हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। हमारा अभी तक मन की अट्रैक्शन भगवान में नहीं है। इसका कारण यही, हमने उनके महत्व को, इंपॉर्टेंस को भली भांति समझा नहीं। शरीर तो मिल गया, संत महात्मा तो मिल गए, गीता भागवत रामायण तो मिल गई, लेकिन अभी भगवत प्राप्ति की इंपॉर्टेंस को जाना नहीं है। अभी ये नहीं जाना, बाकी सब छूटेगा, ये शरीर भी यहीं रखा रहेगा। इसलिए फिर नोट करो, अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषय भर के विष के लड्डू, मैं पहले बोल रहा हूं मेवा के लड्डू नहीं, हम अमृत को छोड़कर विष के लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते रहते हैं और खा खाकर बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी हम सफर में हैं, हमारी ट्रेन चल रही है, जिंदगी की नौका अभी डूबी नहीं है। देखो शरणागति का कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जब मनुष्य पानी में पहली बार उतरता है वो डूबने लगता है। कमाल है, छोटा बच्चा हो तो डूब जाएगा, बड़ा बच्चा हो उसे तैरना नहीं आता डूब जाएगा। लेकिन जब वो मुर्दा हो जाता है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। आप बताओ, उसमें काय का वजन बढ़ जाता है जब डूब जाता है, उसमें मैं का अहंकार रहता है। अब मुर्दे में अहंकार होता नहीं, वो पानी की शरण में होता है, वो हाथ पैर नहीं पटकता। हम लोग बचने का उपाय सोचते हैं। हम ये अभी शरणागति की पूरी ज्ञान नहीं है।
सब नोट करेंगे इस बात को। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं हैं, दुर्लभ हैं, ध्यान से सुनो। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं हैं, दुर्लभ है उनके दर्शनों की प्यास, लालसा, जिज्ञासा। जो भगवान नित्य और सत्य हैं। और देखो कमाल की बात, भगवान को कहीं से लेके नहीं आना है, वो आपके हृदय में रहते हैं। अब सपोज करो, आज तो गली गली में, घर घर में मंदिर बने हुए हैं। एक समय था कहीं मंदिर नहीं, घर में भी मंदिर बनाने के घर ही नहीं थे, जंगल में लोग रहते थे। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर राम 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 गुदवा रखा है, बताइए। यानी ऐसा शरीर का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा जिसपे राम राम ना गुदा हुआ हो, क्योंकि जिसको देखोगे राम नजर आएगा। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है उनके दर्शनों की लालसा। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, उस समय सभी स्थानों में व्यापक है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे।